हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल आपके साथ, और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि मधुमेह, जिसमें आपका क्या होता है कि इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो आपकी डिजीज़ होती है इसमें बॉडी के जो अंदर ब्लड है, आपका ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल के बढ़ जाने को ही हम कंडीशन कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज़ या फिर मधुमेह कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, आजकल हर कोई इससे अफेक्टेड है, चाहे वो बच्चे हो, अडल्ट्स हो या फिर बूढ़े हों। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता रहता है। एंड साथ साथ इसके अंदर क्या होता है कि आपका बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार भूख लगना, कमजोरी, थकान महसूस होना, वज़न का कम हो जाना या फिर सडनली वज़न का बढ़ना शुरू हो जाना। यूरिन की मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि नॉर्मली 1200 ml के समथिंग यूरिन आपका होता है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके केस में ये यूरिन की जो मात्रा होती है वो लगभग 2000 ml के समथिंग हो जाती है। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स इसके हैं जो देखने में आते हैं। अब आता है कि जो मोस्ट कॉमन डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। जैसे एक चीज़ आपकी होती है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस आपका जो होता है, इसके अंदर जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो वर्क करना बंद कर देता है और ग्लूकोज का जो लेवल है वो अप हो जाता है। देखिए, हमने इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपके ब्लड के अंदर से जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। बट अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होता है, एंड उस केस में आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है। तो ये जो आपका डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसी के अंदर आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो अप हो जाता है। बट नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग है, जैसे किडनी एक्सक्रीशन वगैरह, वो आपका नॉर्मल रहता है। दूसरी आपकी इसके अंदर चीज़ आती है, सेकेंड इसमें होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आपका क्या होता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो तो स्थिर रहता है, ग्लूकोज लेवल अपने तरीके से काम करता है, बट किडनी डिडंट वर्क। किडनी आपका काम नहीं करती है, किडनी प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग नहीं करती है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड के अंदर जो आपका इम्प्यूरिफिकेशंस हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, आपका ग्लूकोज अगर एक्सेस हो रहा है तो वो सब किडनी अगर उसको बाहर निकाल देती, तो किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही है। इस वाले केस में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है, एंड इससे भी आपका डायबिटिक पेशेंट बनते हैं। अब इसके अंदर चीज़ आती है, डायबिटीज़ आपकी कितने टाइप की होती है। आपने सुना होगा डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, तो यस, 2 तरीके की आपकी डायबिटीज़ होती है। पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज़ टाइप 1 जो आपकी होती है उसके कुछ जनरल सिम्टम्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसके अंदर आपका जो वेट है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, थकान आपको फील होती है, कमजोरी आपको फील होती है, यूरिन की जो आपकी मात्रा होती है वो इसके अंदर बढ़ जाती है। तो नॉर्मली अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में इस तरीके की जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ये आपकी देखने में आती है। टाइप 1 एक्चुअली होती क्या है? तो टाइप 1 में आपकी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है। इट मीन्स किडनी अपना काम करती ही नहीं है। इसमें किडनी इश्यूज़ की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसके अंदर क्योंकि इंसुलिन ही नहीं जनरेट होता है, तो जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहता है, और हाई रहने की वजह से इस तरह की डायबिटीज़ आपको होती है। दूसरा आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ नॉर्मली, वैसे तो डायबिटीज़ क्या होती है, जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपके पेरेंट में किसी को रही हो, मदर फादर को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, या फिर आपकी जो मैटरनल या पैटर्नल हिस्ट्री रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये ट्रांसफ़र होती है। बट जनरली इसके सिम्टम्स अर्ली एज में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2 आपकी डायबिटीज़ जो है, इसके अंदर इंसुलिन बनता तो है, बट
आपकी बॉडी जो है, बॉडी सेल्स इसमें काम नहीं करते हैं। जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ थी उसमें आपके जो बीटा सेल्स होते हैं, जो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है आपकी, इसके अंदर आपका इंसुलिन तो बनता है बट आपके बॉडी सेल्स उसको कवर नहीं करते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये नॉर्मली आपको एजेड पीपल्स में आफ्टर 30 ये आपको देखने में आती है। तो ये आपका बेसिक सा एक डिफरेंस हो गया जो आपका टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली जो टाइप 2 के आपके लक्षण होते हैं, इसमें सेल इश्यूज आपके आ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका वेट एकदम से बढ़ने लगता है। जो बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते हैं, तो फैट बढ़ने की वजह से इसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कौन से ऐसे टिप्स हैं जो मेडिसिन से हट के आप डायबिटीज़ के अंदर फॉलो करेंगे तो आपका जो डायबिटिक स्ट्रक्चर है वो कम आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर काम करता है कार्ब्स। आपका जो लो कार्ब फूड होते हैं, जितने भी कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स जो आपके होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं, आपका सैलड हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में आपको 4 फ्रूट्स को छोड़ देना है, आम, केला, चीकू और अंगूर। ये आपके चारों फ्रूट्स को छोड़ के बाकी कोई भी फ्रूट आप कितना भी खा रहे हैं वो एक्सेस में आपकी बॉडी में फाइबर नहीं होने देगा। आपको बहुत सारे तरीके के फ़ायदे उससे होंगे जो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फूड की क्राविंग हो गया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम होते हैं जो आपको मिलेगा। फाइबर आपको ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका डाइट कंट्रोल रहेगा एंड आप डायबिटीज़ से यू टर्न ले लेंगे और डेफिनेटली ये वर्क करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड और फ्रूट्स को लेना, कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना, ग्रेन्स को अपने फूड में से कम कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही नॉर्मल खाना ले रहे हैं बट फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। चावल, गेहूँ, जिसके अंदर जो रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, इनको आपको कम करना है। इसकी जगह पे आपको पल्सेस, फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, जो आपको बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आपका आता है योगा और एक्सरसाइज, जो कि आपको डेफिनेटली रेगुलर करनी है। इसको रेगुलर करने से आपकी जो बॉडी होती है उसमें एक तरह से आपकी बॉडी जो होती है स्ट्रेचेबल बनती है। खिंचाव उसके अंदर आपकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है, इंटरनल फंक्शनिंग, उसके लिए आपके बॉडी का कंटिन्यूसली लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो ग्लूकोज फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत लगे रहना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 30 से 35 मिनट्स की जो आपकी वॉक है, तेज़ चल के आपको वॉक करनी है, धीरे धीरे टहल के आपको वॉक नहीं करनी है, जो आपको डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी। स्ट्रेस को रिड्यूस कर देना एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। उसके अलावा रेगुलर आप चेकअप इसके लिए लेते रहें। जो आपकी खाली पेट की शुगर होती है 100 mg पर डेसीलीटर होती है एंड उसके अलावा जो भरे पेट की होती है आपकी आफ्टर मील जो आपकी होती है वो 140 mg पर डेसीलीटर होती है। तो 100 to 140 का रेशियो आपका बना रहे, उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप आपको लेना होता है। उसके अलावा योगा आपको कंटिन्यूसली करना है। वेट आपको नहीं बढ़ने देना है। वेट लूज पे अगर आप डायबिटीज़ को कम करना चाहते हैं तो वेट लूज आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को। टाइप 1 डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट जो है वो हेल्प करता है, लेकिन जो आपकी कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक न कभी भी नहीं हो पाती है। मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहती है। लैब टेस्ट इसमें ज़रूरी हो जाते हैं। ये क्रॉनिक होती है क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपकी रहती है। एमरजेंसी केयर की नीड इसमें होती है अगर ये क्रिटिकल हो जाए। मधुमेह मेलिटस टाइप 1, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहा जाता है, मधुमेह एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है। इंसुलिन की कमी का परिणाम उच्च रक्त शर्करा स्तर यानी कि हाई ग्लूकोज लेवल है। हाई ग्लूकोज लेवल होने की वजह से ही इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बार बार यूरिन आना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्यास लगना, पानी पीने की इच्छा होना, भूख बढ़ जाना, कमजोरी आना, फेट आना, बार बार चक्कर आना, इस तरीके की समस्याएं टाइप 1 डायबिटीज़ में
हो जाती हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रहा होता है। इंसुलिन ना बनने की वजह से बॉडी में जो भी हम इनटेक करते हैं, हर एक चीज़ में मैक्सिमम शुगर है और वो सभी कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज़ लेवल को इतना ज़्यादा अप कर देता है कि हमें उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। अर्ली एज में ये जो है डायबिटीज़ टाइप 1 ये हो जाता है, इसीलिए इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर 14 टू 16 एज ग्रुप के बच्चों को ये अफेक्ट करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ होता कब है? तो जब आपके पैनक्रियाज में प्रॉपर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तभी ये होता है। पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम जो है वो अर्ली एज में स्टार्ट होने की अगर हम बात करें तो बच्चों और टीनेजर्स में ये पाया जाता है। बहुत जल्दी स्टार्ट होने की वजह से लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन बच्चों में क्रिएट होने लगती हैं। इसके बाद आपका आता है टाइप 1 डायबिटीज़ में शुगर लेवल जो होता है वो 200 mg पर डेकालीटर या उससे अधिक की रीडिंग जो आती है वो डायबिटीज़ का संकेत हो सकती है, इसलिए 200 अबव इसके अंदर मोस्टली रीडिंग रहती है। टाइप 1 जो आपका डायबिटीज़ है उसके लक्षण दिखने में कई महीने या फिर कई बार कई साल भी लग जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के एक बार अगर इसके सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं तो वो काफ़ी सीवियर और सीरियस हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ लक्षण बाकी के स्वास्थ्य स्थितियों में सामान्य होते हैं, जैसे अगर आपको नॉर्मली ज़्यादा भूख लगती है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि कुछ हेल्थ इशू ना होके पर्सन जो है उसका डाइट इनटेक का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही जस्ट एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह भी कई बार उसको कंसीडर कर लिया जाता है। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है टाइप 2 डायबिटीज़ में जो कि ट्रीटेबल होता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के थ्रू। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें भी एक मेडिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, एक लैब टेस्ट के थ्रू या फिर रेगुलर फॉर्म में लैब टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये लास्ट हो जाती है कुछ ईयर्स के बाद या फिर लाइफ लॉन्ग रहती है अगर ये क्रॉनिक फॉर्म में होती है तो उस केस में। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो हाई होता है, जिससे कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके सिम्टम्स में भी बार बार यूरिन आना, विज़न की प्रॉब्लम्स, थकान, जिनको टायर्डनेस जल्दी फील होती है, भूख और प्यास का बढ़ जाना, और आपके जो डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 तब होती है जब शरीर ग्लूकोज को ठीक से स्टोर और उपयोग नहीं कर पाता है, जो कि एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सारा फसाद इकट्ठा होता है एंड ग्लूकोज आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। तो जो लोग डायबिटीज़ टाइप 1 से पीड़ित होते हैं उनमें इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता। वहीं जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, इंसुलिन पर जितनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए उनकी बॉडी उतना प्रतिक्रिया दे नहीं पाती और आगे चलकर बीमारी में अक्सर प्रॉपर इंसुलिन उनकी बॉडी में बनता नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों में ही, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ होता है, बस उसमें फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम होता है एंड उसमें पैनक्रियास का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज़ से पीड़ित होने में जो प्री सिम्टम्स इसके होते हैं, इनिशियली तो कोई सिम्टम नहीं दिखते। सिम्टम्स दिखने तब शुरू होते हैं जब बीमारी में जटिलता है, यानी कि कॉम्प्लेक्सेशन आना शुरू हो जाता है। वही टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं, मीन्स कुछ ही हफ्तों में पता चल जाता है। एक वक्त पर इसे बचपन में होने वाली डायबिटीज़ भी कहा जाता था, जो मोस्टली कम उम्र में ही स्टार्ट हो जाता थी। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज़ हो किसी भी एज में सकती है, बट हाँ इनिशियली जो इसके लक्षण ज़्यादा देखने में आते हैं वो आपका जो टीनेजर्स हैं उनमें, बच्चों में जल्दी देखने में मोस्टली आते हैं, इसलिए ऐसा होता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज़ को अगर ठीक से ना मैनेज किया जाए तो कई तरीके के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, आपकी चोट, आपके कट्स, आपके जो घाव हैं वो आसानी से ठीक ना होना। इसके अलावा
चिड़चिड़ापन, मूड बदलना, अचानक से वज़न घट जाना, सुन्नता, हाथों पैरों में झुनझुनी महसूस होना, वाइब्रेशंस क्रिएट होना, ये सारी ही चीज़ें इसमें क्रिएट होती हैं। घाव का धीरे धीरे इसके अंदर भरना, ये सब इसमें चलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स होती हैं, इंसुलिन थेरेपी जो होती है, ये सब शामिल है। इसके पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है एंड रेगुलर फॉर्म में एक बार अगर इंसुलिन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो रेगुलर फॉर्म में आपका चलता ही रहता है। डाइट से आप उसे थोड़ा सा कंट्रोल और धीरे धीरे उसको रिवर्स में डाल सकते हैं, बट वो बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है। हालांकि फिर भी हम इसके लिए डाइट सजेस्ट करते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट आते हैं। बट अगर आप सोचें कि इंसुलिन को ज़ीरो कर दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई भी अगर आपको ये कमिट कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो डाइट के थ्रू आपके इंसुलिन को ख़त्म करवा सकता है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसको सिर्फ धीरे धीरे कम किया जा सकता है। अब आता है टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ एक बहुत ही पुरानी बीमारी है। इसमें जो आपका ब्लड शुगर लेवल है हाई होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो धीरे धीरे क्योंकि घाव भरते हैं, भूख प्यास भी आपको ज़्यादा लगती है, तो आप रेगुलर अपनी मेडिसिन्स, जब तक कि आपका डाइट के थ्रू ये धीरे धीरे कम नहीं आने लगता, आप अपनी मेडिसिन्स के ऊपर रहें। हाँ, डाइट को आप साथ में इसके शामिल कर सकते हैं। एक लो कार्ब डाइट लेके आप इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। आपके इंसुलिन की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे अगर आपको रोज़ इंसुलिन लेना पड़ता है, तो धीरे धीरे डाइट कंट्रोल के साथ साथ आपको आपका जो इंसुलिन है वो 2 दिन 3 दिन या हफ्ते में हो जाता है, या फिर कई बार जब ये रिवर्स में जाता है तो 15 दिन में भी आपका इंसुलिन का डोज हो जाता है। तो ये वाले बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली एक अच्छी डाइट कंट्रोल करने के बाद मिल सकते हैं, जिसमें कि आपकी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट शामिल है। अब आपका आता है साथ में और क्या क्या कर सकते हैं। बड़े भोजन की तुलना में आप छोटे छोटे मील्स अगर खाते हैं, जैसे कि बार बार मील लेने का जो होता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे शुगर आपकी बॉडी में जाती है और जो आपका पेनक्रियाज है वो इजीली उसको कंज्यूम कर लेता है एंड आपका जो यूरिन के थ्रू उसका फिल्ट्रेशन है वो भी धीरे धीरे होता रहता है। तो एज़ कम्पेयर टू इसके कि आप एक साथ बहुत सारा मील लें, आप छोटे छोटे मील टाइम टू टाइम लें, तो उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वेट लूज़ करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। आप कार्बोहाइड्रेट फूड्स जैसे कि एक्सेस ऑफ चावल, एक्सेस ऑफ गेहूँ, या फिर जितने भी आपके हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं वो सब आपको छोड़ने होंगे, कम करने होंगे। ऐसा छोड़े तो खैर नहीं जा सकते, कम करने होंगे। ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना होगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है। मधुमेह की जो दर होती है वो ऐसे ही होती है जैसे कि आपका फ़ैट की जो आपका रेट होता है। लगभग 50 इयर्स में जैसे फ़ैट इंक्रीज़ के केस आपके बढ़े हैं, उसी तरह से डायबिटिक पेशेंट के केसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। रिसर्च और डाटा बताता है 2010 में लगभग 285 मिलियन लोग इससे पीड़ित थे, जबकि 1985 में इसकी संख्या 30 मिलियंस थी। इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग 25 सालों में इतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ हुआ है। हाई ब्लड शुगर लेवल जो है उसकी जटिलताओं में धीरे धीरे आपका जो हार्ट डिजीज़ हैं, दौरे पड़ना है, विज़न की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायलिसिस की नीड तक आ जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आप रेटिनोपैथी अगर लेते हैं तो इससे आपका आई विज़न ब्लरी विज़न जो में कन्वर्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे आपकी आई साइड और ज़्यादा वीक होने लगती है। तो ये दीर्घावधि यानी कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में अगर आप जाएँ तो ये सब डिज़ीज़ को क्रिएट करता है एंड धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी ख़त्म सी होने लगती है। मीन्स डिज़ीज़ के साथ आपकी ये सब अफेक्ट होने लगती है। तो इकलौता इसका जो तरीका है वो जस्ट प्रिकॉशंस एंड डाइट कंट्रोल ही इसका एक तरीका है। अब इसमें ज़रूरत होती है ग्लूकोज जो आपका होता है वो आपका एक वो फ्यूल है जो आपकी बॉडी की कोशिकाओं को खिलाता है, लेकिन आपकी कोशिकाओं के अंदर एंटर करने के लिए, आपके बॉडी सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए इसको नीड होती है की आप ऐसे समझिए की जो है वो वही की इंसुलिन है। इंसुलिन उसको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करके इन द सेंस ऐसे कि उसको सही जगह पे अप्लाई करता है। अगर वो सही जगह पे अप्लाई हो जाता है
दैन डेफिनेटली ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके जितने भी काम हैं वो सब एकदम रूटीन में एकदम सही तरीके से इसमें चलते रहते हैं। अब बात आती है इनके रीजंस की। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण भले ही एक तरह के हों, लेकिन इनकी वजह मीन्स रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों में जो उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो उनकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो गलती से उन्हें फॉरेन अटैकर समझ लेती हैं, जिसकी वजह से वो उनको बॉडी के अंदर एंटर करवाना बंद कर देती हैं और इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज में इंसुलिन वाले बीटा सेल्स पे हमला करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से पैनक्रियाज में जो आपका बनने वाली जो बीटा सेल्स हैं वो काम नहीं करती हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, मुख्य रूप से दो कनेक्टेड प्रॉब्लम्स की वजह से ये होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन से नॉर्मल तरीके से कांटेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्रॉपर शुगर नहीं ग्रैब कर पाते हैं। एक और प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि आपका जो अग्नाशय होता है, वो आपका जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो ब्लड शुगर लेवल को रोक देता है। रोकने के लिए बनने वाला जो पर्याप्त इंसुलिन होता है उसको डेवलप करने में अनस्टेबल हो जाता है और वो उसे डेवलप नहीं होने देता है। अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में फिर इंसुलिन बनता भी नहीं है। वहीं इसमें अगर हम एज की बात करें तो जिन लोगों की एज 45 अबव है उसमें डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लेडी हैं और आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डायबिटीज़ हुई है तो भी आप में टाइप 2 डायबिटीज़ का जो खतरा है वो बढ़ने के पूरे चांसेस होते हैं। अब बात आती है क्या दोनों टाइप के डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग होता है। तो ट्रीटमेंट में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता। जो इससे पीड़ित होते हैं उन्हें इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम होती ही होती है और महीना में लगभग 4 बार इंसुलिन डोज उनको चाहिए होती है, जो धीरे धीरे उनके कंट्रोल करने के ऊपर है। नहीं कंट्रोल हो पाती है तो बढ़ जाती है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने होते हैं, जिसमें सही डाइट लेना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर मेडिसिन टाइम टू टाइम इनटेक करना शामिल है। टाइम के साथ अगर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है तो आपके जो डॉक्टर है वो इंसुलिन इंजेक्शन आपको एडवाइस करते हैं, जो आपको प्रॉपर टाइम से लेना ही होता है। डाइट इसके ऊपर काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है, लेकिन डाइट भी पूरी तरीके से इसको बंद नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इसको आपको टाइम टू टाइम अपना लेना होता ही है। तो ये हुए आपके कुछ डिफरेंसेस जो आपके टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट पे अगर हम फर्दर बात करें तो डायबिटीज़ टाइप 1 का कोई ख़ास इलाज है नहीं। इंसुलिन, प्रॉपर डाइट और आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस के साथ ही आप शुगर लेवल को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं डायबिटीज़ टाइप 2 में आपके इस टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से व्यक्ति के शरीर में खून का संचार, उनका प्रॉपर जो इम्यून सिस्टम है, उनका प्रॉपर जो वर्किंग सिस्टम है बॉडी का, इट मीन्स जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है उस पर पूरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए दोनों का ही है, सच कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के साथ साथ सिर्फ लाइफस्टाइल ही है। आज मैं आपसे इसमें बात करने वाली हूँ 10 ऐसे अर्ली साइंस के बारे में जो आपको अगर डायबिटीज़ होने वाली है तो आपके अंदर देखने में आते हैं। इन साइंस में सबसे पहले आपका होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको लगभग 4 से 7 बार दिन के वक्त में यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। तो लगातार यूरिन एक्सक्रीट आउट होना भी डायबिटीज़ आपकी बॉडी के अंदर होने का एक सिंबल होता है। इसके अलावा दूसरा आता है एक्सेसिव थ्रस्ट। आपको बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसके बाद फ्रिक्वेंटली आप यूरिनेशन करते हैं। थर्ड आपका होता है एक्सट्रीम हंगर। अचानक से बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाना, बार बार भूख लगना, ये भी आपका डायबिटीज़ का एक निशानी होती है। इसके अलावा फोर्थ आपका आता है वीकनेस या फिर फेक होना। यहाँ पे आपको लगातार कमज़ोरी जैसा शरीर के अंदर महसूस होता है। फिफ्थ आपका आता है पिंस और निडल, जिसमें आपको लगातार शरीर में सुई चुभने जैसा, निडलिंग जैसा एहसास होता है। ये सभी आपके ऐसे कुछ अर्ली साइंस है
जो आपको डायबिटीज़ में महसूस होते हैं। इसके बाद आपका आता है इची स्किन। लगातार आपकी स्किन के अंदर इचिंग होती रहती है, स्लो हीलिंग वाउंड्स एंड इंक्रीजिंग स्किन हो जाता है। इसके अलावा ब्लरी आपका विज़न हो जाता है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, शरीर में खुजली की इचिंग की प्रॉब्लम होती है और आपके जो घाव होते हैं वो काफ़ी धीरे भरते हैं। तो ये सारे आपके कुछ साइंस होते हैं जो कि आपको अर्ली डायबिटीज़ में दिखाई देते हैं। अब आता है ब्लड शुगर में क्या खाना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो देखने में आती है। क्या खाएं? अनाज, क्योंकि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं अनाज में अगर वो चावल पसंद करते हैं, क्योंकि चावल एक तरह से पॉइज़न के जैसा शुगर में हो जाता है, तो चावल के नाम पे अगर खाना है तो शुगर पेशेंट समक चावल को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है इसमें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइस, जो आपके वाइट राइस हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। इसके अलावा दलिया, जौ, सूजी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। गेहूँ इसके अंदर अवॉइड करें, क्योंकि गेहूँ में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कम आप उसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कम कैसे करना है। इसके साथ साथ दाल में आप हरे चने, काबुली चने, अरहर की दाल, कुल्थी की दाल आदि अपने फूड के अंदर ले सकते हैं। चने आपके जो होते हैं वो बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। उसके अलावा आयरन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन की बहुत ही अच्छी मात्रा होने के कारण, और कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स कम होने के कारण ये आपको शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। फ्रूट्स आप इसके अंदर ले सकते हैं। फ्रूट्स में संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब और कीवी एक्सेट्रा, ये चीज़ें आप ले सकते हैं जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कम होती है एंड वो आपको टमी फिलिंग फील करवाते हैं। तो ये सब फ्रूट्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप केला एंड जो आपके रेजिन्स होते हैं, आपके जो खजूर वगैरह है, बनाना आपका बेसिकली हो गया, चीकू आपका हो गया, ग्रेप्स अंगूर आपके हो गए, इन्हें आप इसके अंदर अवॉइड करें। बाकी उसके अलावा एप्पल, कीवी आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। पपाया भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो पपाया आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही सुनने में आता है कि क्या डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज है। आई थिंक डायबिटीज़ का एक ऐसी गंभीर बीमारी ये होती है जो आपके शरीर के सारे अंगों के ऊपर अफेक्ट करती है, आपकी पूरी बॉडी को एक तरह से निचोड़ देती है एंड इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। इसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है अपनी सावधानियों के थ्रू, अपनी डाइट और अपनी थेरेपी के थ्रू। आपकी जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको इसमें हेल्प करती हैं। इस क्रॉनिक बीमारी में जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं होता है या फिर वो इंसुलिन को कम बनाता है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और अगर बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनता या फिर कम हो जाता है बनना, तो ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसीलिए इसको आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट आप इसका है ही नहीं। इसके अलावा बात आती है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, मीठा खाने का तो क्रेविंग सभी को ही होता है, तो मीठा खाने का मन करता है, ऐसा कौन सा स्वीट है जो वो खा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग शकरकंदी खा सकते हैं। मेडिकल न्यूज़ टुडे के मुताबिक शकरकंदी डायबिटिक मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। शकरकंदी बहुत मीठा भी होता है, क्योंकि इसका जीआई यानी जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो इसमें बहुत कम होता है, और इसमें मौजूद जो शुगर है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होती है, तो आसानी से बॉडी उसको संभाल लेती है, झेल लेती है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करती है। इसीलिए शकरकंदी आप जो है डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। इस बीमारी को ऐसे तो मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने के कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज और शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की बीमारी को लाइटली तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज़ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स ये पैदा कर देती है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई बार हार्ट अटैक जैसी सीवियर डिजीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। शुगर बढ़ने की वजह से खाने पीने की तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, साथ साथ आपका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके चलते आप कुछ भी हेल्दी इंटेक नहीं कर पाते हैं, और जिससे आपकी बॉडी धीरे धीरे
कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें पहली ऐसी चीज़ होती है मेथी। वैसे तो मेथी का स्वाद काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन ये शुगर, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी नेचुरल रेमेडी है। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होने के साथ साथ शुगर कंट्रोल होने करने के लिए भी मेथी का सेवन एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए, 1 चम्मच मेथी पाउडर खाली पेट या सोते हुए गुनगुने पानी के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 चम्मच मेथी के दाने को पानी में रात भर के लिए भिगो के छोड़ दें। ओवरनाइट भिगोने से इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आ जाता है पानी में, और सुबह खाली पेट आप इस पानी को पी लें। उसके बाद मेथी के जो दाने हैं आप उन्हें चबा के भी खा सकते हैं, नहीं चबा के खा पाते हैं तो जो पानी है वो भी आपके लिए इनफ होगा। मेथी दाना को आप अलग से सब्ज़ी या किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल रहता है। इसके अलावा दूसरी आपकी इसमें चीज़ आती है दालचीनी। दालचीनी भी डायबिटीज़ को कम करने का काम करती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और फैट को भी कम करती है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, 1 चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मेथी पाउडर और हल्दी, इन तीनों को आप मिक्स करें और उसका खाली पेट आप इसका सेवन सुबह सुबह में कर सकते हैं। आप इसका हर्बल टी भी पी सकते हैं। हर्बल टी के लिए आपको मॉर्निंग में ही इसका सेवन करना होगा। चाय में दालचीनी का टुकड़ा आप एक ज़रूर मिलाएं। इसके अलावा आप खाने में, सब्ज़ी में, मसाले की फॉर्म में भी आप दालचीनी को यूज़ कर सकते हैं, जो डायबिटीज़ के लिए एक डायबिटीज़ कंट्रोलर और साथ ही साथ फैट कटर का काम करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स दालचीनी के आपके होते हैं। इसके अलावा थर्ड आपकी इसमें चीज़ आती है अनाज। अनाज के अंदर जो शुगर पेशेंट है, जैसे समक चावल अगर वो खाते हैं तो भी आपका कंट्रोल इसके अंदर शुगर हो सकता है। साथ साथ नॉर्मल राइस तो खैर आपको लेना ही नहीं है। जौ बहुत अच्छे होते हैं, मल्टीग्रेन आटा आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। दाल में आपके जो हरे चने हैं मटर की फॉर्म में रहते हैं, काबुली चने, कुल्थी दाल वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। फ्रूट्स का सेवन भी, बहुत से डॉक्टर्स तक कहते हैं कि फ्रूट्स का सेवन नहीं करना चाहिए, बट नो, फ्रूट्स का सेवन आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फ्रूट्स हैं वो लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कार्ब्स में भी क्या है, अननेसेसरी शुगर है। गेहूँ में शुगर होती है, चावल में शुगर होती है, सब चीज़ में आपके स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट हैं। तो इसलिए फ्रूट्स में, अब आप खाना भी तो खा रहे हैं ना, आटा चावल भी खा रहे हैं, तो फ्रूट्स ही ऐसा क्या कर देंगे। फ्रूट्स में तो इवन गुड शुगर है, फ्रुक्टोज, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। फलों में संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, कीवी, ये सब का सेवन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लो कैलोरी होने के साथ साथ इसमें जो फल आपके होते हैं इन सभी में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स और आपकी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो आपको शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ आपके वेट को भी कंट्रोल करते हैं एंड आपकी बॉडी को एकदम फिट एंड फाइन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपकी चीज़ आती है अदरक। नियमित रूप से अदरक का सेवन करना डायबिटीज़ के जो चांसेस होते हैं उन्हें काफ़ी कम करता है। प्लस अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके शुगर को ये कंट्रोल में रखता है। अदरक का काढ़ा बना के आप उसका दिन में 2 बार इसको पी सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर फॉर्म में आप चाय में, खाने में, अपने वेजिटेबल्स वगैरह में या फिर एज अ सैलड नींबू डाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छे, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। इसके अंदर ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को फिट एंड फाइन बनाते हैं। साथ ही साथ आपको अगर गले में खराश की, खांसी की या बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है डायबिटीज़ के साथ साथ, तो इसमें भी ये आपको बेनिफिट देता है। नेक्स्ट जो आपकी डायबिटिक कंट्रोलिंग मेडिसिन है नेचुरल, जिसके बारे में मैं बात करूँगी, वो है आपका करेला। करेला आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आप नियमित रूप से करेले का जूस पीते हैं या फिर करेले की आप सब्ज़ी खाते हैं तो डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं, या फिर काफ़ी लंबे अरसे तक आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आपका सही बना रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आती है जामुन। डायबिटिक पेशेंट के लिए जामुन के
कई सारे फ़ायदे हैं। आप जामुन का सेवन काला नमक के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जामुन की गुठली को सुखाकर उसे पीस लें, उसके बाद उसके चूरन का आप सेवन कर सकते हैं। आप 2 चम्मच इस चूरन को गुनगुने पानी में डालकर सुबह और शाम पी सकते हैं। इसके अलावा जामुन का जूस आता है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। नेक्स्ट मैं इसमें आपसे बात करूँगी कुछ ऐसे लो कार्ब फूड्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एक्चुअली ये जो फूड्स हैं ये न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, हाई फाइबर होते हैं एंड गुड कार्ब सोर्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, बेरीज, नट्स एंड सीड्स। बेरीज आपकी जो होती हैं इसमें बहुत ही कम आपकी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्ब इनटेक लगभग 20 से 90 ग्राम पर डे ही होता है, जो कि इफ़ेक्टिव है बाय इम्प्रूविंग ब्लड शुगर लेवल, जिसके लिए आप इन सभी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं अभी आपको इसके अंदर आगे बताती हूँ। जहाँ हम लो कार्ब डाइट के बारे में बात कर ही रहे हैं, वहाँ पे अब हमें बात करनी होगी मॉर्निंग और इवनिंग में हमें क्या लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें एक सेफ लिमिट में ड्राई फ्रूट कंजप्शन करना होता है पर डे। एक दिन में अगर आप ड्राई फ्रूट लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट सेफली ले सकते हैं और कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट को करने चाहिए अवॉइड। इस सीरीज़ में आपका देखिए, सबसे पहले तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो मोर देन नॉर्मल वेट इसको ले सकता है, जैसे कि लेस देन 30 ग्राम्स पर डे आप एक डायबिट पेशेंट को लेनी चाहिए। नॉर्मल वेट आप कैलकुलेट करेंगे, जितनी आपकी हाइट है उससे आप 100 कम कर लीजिए। जैसे कि अगर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 100 कम कर देंगे, 60 kg आपका एक नॉर्मल वेट है। तो एक नॉर्मल वेट पर्सन को लेस देन 30 ग्राम्स पर डे ड्राई फ्रूट कंज्यूम करने चाहिए। उसके बाद आते हैं अंडर वेट। जो अंडर वेट है वो 30 से लेके 50 ग्राम्स पर डे ड्राई फ्रूट का कंजप्शन करेंगे। इस तरह से आपका साइज़ रहता है। ड्राई फ्रूट आप अपने वेट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के जो डायबिटिक फ्रेंडली ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका आलमंड है या फिर आपके अखरोट हैं, जिसके 2 या से 3 पीसेस पर डे आप ले सकते हैं, तो वो आपका ओवरऑल लेस देन 30 ग्राम्स हो जाता है। ये जो ड्राई फ्रूट हैं आप इन्हें भिगो के ले सकते हैं, सेफ़ होते हैं ये लेने में एंड पर डे का जो आपका कंजप्शन है वो इसमें चल जाता है। उसके अलावा अखरोट भी आप 2 से 3 पीसेस डेली ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं या फिर आप इन दोनों को ही इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं। दोनों ही सेफ़ हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नॉन डायबिटिक फ्रेंडली ड्राई फ्रूट्स के बारे में। इस तरीके के जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लोटस नट, कई बार हम सुनते हैं मखाना ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आपको ले लेना चाहिए, बट बहुत ही लो कैलोरी होता है, लेकिन 60 से 70 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट है भाई। तो इसलिए आपको इसको अवॉइड करना है। फिग को आपको अवॉइड करना है। डेट्स, रेजिन, अंजीर जो आपकी होती है आपको इसे नहीं लेना होता है, तो इसे भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा एप्रिकॉट को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना। किशमिश, खजूर, अंजीर, कुछ लोगों को बोल दिया जाता है कि अंजीर आप ले सकते हो डायबिटिक होने के बावजूद, बट नहीं, अंजीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, साथ ही साथ ये स्वीटनिंग में भी आता है। हाँ, भले ही कैलोरी इसके अंदर कम है। इसके अलावा पाइनएप्पल वगैरह जो हैं आपके, उनको आपको करना है अवॉइड। तो ये आपका ड्राई फ्रूट का बात हुआ। किशमिश आपको बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लेना है। अब दूसरा आपका आता है मॉर्निंग टाइम, जो कि आपका टी टाइम है। टी में आप टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हैं। तीनों में से जो भी आप चाहें वो इसके अंदर आप ले सकते हैं। हाँ, शुगर इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। शुगर के जगह पे आप या तो रॉक शुगर यूज़ करेंगे। हनी को भी आपको अवॉइड करना है। कुछ लोग कहते हैं खांड या फिर जो गुड़ होती है वो एकदम नेचुरल है तो उसे आप ले सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डायबिटिक, वो नॉर्मल पेशेंट के लिए होती है, नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो वो भी आपके लिए स्वीटनिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो वो आपको नहीं लेना है। या तो आपको 0 कैलोरी शुगर आपकी जो आती है, ब्राउन शुगर, या फिर आपको एविया के पत्तों को इसमें एज अ शुगरी एजेंट यूज़ करना है। इसके अलावा
जो आपका मिल्क होता है, कोई भी मिल्क आपको नहीं यूज़ करना है, मिल्क, क्रीम, पैक्ड फूड आपको यूज़ नहीं करने हैं। विदाउट मिल्क आप इसको लें, मिल्क आपके लिए ज़हर की तरह है। इसके अलावा अगर आप लेना ही चाहते हैं तो A2 काऊ मिल्क जो है उसको आप थोड़ा सा इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लो फैट जो आपका मिल्क है जिसमें शुगर का लैक्टोज जो आप होता है वो बहुत ही कम होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ मॉर्निंग टाइम जो कि आपका टी टाइम होता है। तो टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, इनमें से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। देन आपका आता है ब्रेकफास्ट, जो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो 40 ग्राम के अंदर अंदर वाइंड अप कर देनी होती है। देखिए, आप इस डाइट के अंदर जब आ रहे हैं ना, इस डाइट के अंदर जब आप आ रहे हैं तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ही कम कर देना है, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट समेटना होगा 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर अंदर। यहाँ पे मैं आपको कुछ बेस्ट ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस दे रही हूँ, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में 1% ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स आपके रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर होते हैं, जिसमें कि हेल्दी कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। आप फ्रूट को प्रेफर कर सकते हैं जिसमें जो कार्ब्स हैं अंडर 15 ग्राम्स के अंदर अंदर आपके जो फ्रूट्स हैं वो निमट जाते हैं। पर 100 ग्राम में आपको सिर्फ 15 ग्राम ऑफ कार्ब मिलता है। उसके अलावा जो लिमिट है फ्रूट्स की वो मोर देन 50 to 20 ग्राम आपके कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि 100 ग्राम्स में आपका निमट जाता है। हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स जो आपके होते हैं जिसमें हाई फ्रुक्टोज है, उन्हें आपको अवॉइड करना है, जैसे कि अंगूर है, चीकू है, केला है, आम है, इनको अवॉइड करके इसके अलावा एप्पल, कीवी, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, इन सारे के सारे फ्रूट्स को आप चाहें जितना कंज्यूम कर लीजिए, आपके कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है दाल चीला। दाल का बना हुआ चीला आप खा सकते हैं इसके अंदर। एंड थर्ड इसमें आपका ऑप्शन आता है एग वाइट। अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग का वाइट पार्ट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स जो कि आपको नहीं लेनी है, वो भी मैं आपसे बात करूँगी। इसमें खमण, ढोकला, मेदू वड़ा, सत्तू, ये सब आपको अवॉइड करने हैं। लेना है आप दाल भजिया ले सकते हैं। दाल भजिया के साथ साथ आप कितने भी वेजिटेबल सैलड्स और स्प्राउट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि आप कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुए आपके कुछ ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस, जिनको आप बहुत ही इजीली लेकर अपने डाइट में से कार्बोहाइड्रेट को लेस देन 40 ग्राम पे लेके आ सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए दाल चीला एंड जो भी आपको बाकी के ऑप्शंस बताए बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कोई, अब मैं बात करती हूँ रिस्ट्रिक्टेड डाइट की, जो आपको लेना है। पोहा राइस प्रोडक्ट होता है, बना हुआ होता है टोटली चावल से, जिसको आपको नहीं लेना है। इसके अलावा खिचड़ी, जिसमें कि चावल पड़ते हैं। खिचड़ी के अलावा कुरमुरा जो चावल से बनता है, पापड़, चपाती किसी भी तरीके की, जिसमें पापड़, चपाती, आप कोई भी चावल की रोटी चाहे आप खाएं, चाहे आप गेहूं की रोटी खाएं, दोनों ही हाई कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। इसके अलावा इडली आती है। इडली जो कि प्योर आपका क्या होता है, सूजी या चावल की बनी हुई आपकी इडली होती है। और इसके बाद आता है डोसा। टोटली साउथ इंडियन फूड ये जो है सारा का सारा चावल का बना होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपकी आती है रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स में राइस की चीज़ें, जैसे वाइट राइस, बासमती राइस, डायबिटिक राइस करके एक बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट नो डाउट इसके अंदर बाकी के राइस से एज़ कम्पेयर टू ब्राउन राइस या फिर वाइट राइस थोड़ा सा इसमें कम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, बट हाँ सफिशेंट क्वांटिटी में। अगर उसमें 70% है तो इसमें 60% है, खूब कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर भी है। इसके अलावा ब्लैक राइस, वाइट राइस, ये सब भी आपके आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं ग्रेन्स एंड मिलेट, जो मेन आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। इसमें गेहूँ, राजगिरा, जौ में थोड़ा कम होता है, कूटू, मक्का, साबूदाना या फिर सागोपल आप जिसको बोलते हो, बल्कि व्हीट आपका जो होता है यानी कि दलिया, एंड आपके ओट्स हैं, क्वेना है, राय है, और आपका एरोरूट फ्लोर है। उसके अलावा रागी है, ज्वार है, फॉक्सटेल है, कीडो मिलेट है। सभी टाइप के आपके जितने भी मिलेट्स हैं सबके अंदर आपका खूब ज़्यादा कार्ब इनमें प्रेजेंट है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आप रोटी बना सकते हैं। ब्राउन टॉप मिलेट आपके जो होते हैं, मिक्स ग्रेन आपके जो फ्लावर होते हैं। लौकी आप छील के गेहूं के आटे में अगर उसमें मल लेंगे पानी की जगह, तो भी आपके, क्योंकि लौकी में क्या है, मैक्सिमम पानी है,
तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होने की वजह से, कार्ब्स कम होने की वजह से, लौकी अगर आप उसके अंदर कस के मल लेते हैं, उसका पेस्ट बना के उसमें मल लेते हैं, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आटे का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप उसके अंदर अपना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगी लो कार्ब आटा, जिसे हम कीटो आटा कहते हैं। इसे आप यूज़ करें। इसमें आलमंड फ्लोर, पीनट फ्लोर, कोकोनट फ्लोर, पम्पकिन सीड फ्लोर, ये सबको मिला जुला के एक कीटो आटा बनाया जाता है। घर में भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्राम फ्लोर वगैरह मिला के, सीसम सीड्स, ये सब आप जो है पीस के अपने नॉर्मल आटे के साथ में मिक्स करके रखते हैं, इसका फॉर्मेशन बना के। कीटो आटा की रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, जो कि आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल नेचुरली। इस तरह से आप डायबिटीज़ में अपने कार्ब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हुई ओवरऑल बात डायबिटीज़ के ऊपर, जो कि मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। इसके अलावा एक फुल पैकेज डायबिटीज़ का, जो कीटो आटा की फॉर्म में है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी रेसिपी आपके साथ लेके आऊँगी। बने रहिए मेरे साथ। डायबिटीज़ का पूरा वीडियो आप चाहें तो रिवाइज़ करके देख सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरी जानकारी सारी की सारी मिल जाएगी। इसी की तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। डायबिटीज़ के लिए फ़िलहाल आपको इतना ही करना है, ये आप करिए, फॉलो करिए। इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेके मैं जल्दी ही आऊँगी, जिससे कि आपको और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल पाएँ। बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब